मिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी, ALP, RPF, SSCGL, CPO, CHSL, MTS एवं अन्य एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वेरी मोस्ट प्रश्न है क्वेश्चन, एक भी प्रश्न आपसे निकलना नहीं चाहिए। सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाएंगे, एक एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जितने माय डियर स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और आगे भी शेयर कर दें। ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो, और आगे की आपको आलिशान वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, और जिन बच्चों ने अभी भी रेलवे में RPF में ऑनलाइन नहीं कराई है तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि उतना ही रुपए आप लगेंगे जितने आप लास्ट में लगाओगे, तो आप जल्दी ही ऑनलाइन करा दीजिए। सभी विद्यार्थी ऑनलाइन जल्द से जल्द करा दें, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में वही रहता है कि हो पाए या नहीं हो पाए। ठीक है, तो आप ऑनलाइन जल्द से जल्द करा दें। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपकी सफलता हमारी सफलता है क्वेश्चन, तो आप लोग एक प्रश्न को देखेंगे अच्छे से और तैयारी करते रहेंगे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, ये पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। अच्छा प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर RRB ग्रुप डी, ALP, RPF एंड SSCGL, CPO, CHSL, MTS, ETC एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में कौन था, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। तीसरा प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये प्रश्न पूछा है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में किसके द्वारा किया गया था। तो यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा, यूनेस्को, UNCED, यूनिसेफ या WHO। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है उसका सही जो आंसर होने वाला है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं ध्यान से देखते रहें कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो वी होने वाला है, यूनाइटेड। ठीक है, UNCED। ठीक, ध्यान रखना, UNCED हो जाएगा इसका सही आंसर। ध्यान रखना है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या कहलाती है, माइक्रो में, म्यू या ओममीटर या मिलीक्यूरी या क्यूसेक। तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या कहलाती है। अच्छा प्रश्न है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको क्या कहते हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं कि जल प्रवाह को मापने की यूनिट कहलाती है क्यूसेक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्यूसेक कहलाती है। अगला प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो कार्ल वेंज ने, फ्रैंक हिटलर या थॉमस शेवरी या माइकल फेराडे। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा फ्रैंक हिटलर। तो ध्यान रखना है, फ्रैंक हिटलर इसका सही आंसर होगा कि जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक हिटलर ने किया था। ध्यान रखना। खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड।
तो खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर तो आप पहले से भी जानते होंगे, तो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? तो इसका सही आंसर आपको पता है, लैक्टिक एसिड होता है खट्टे दूध में। क्वेश्चन जिन बच्चों को नहीं पता था तो आइंदा ध्यान रखना, आगे को नहीं भूल जाना, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि स्कर्वी रोग, नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिए, विटामिन सी की कमी से होता है। तो स्कर्वी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। तो सभी लोग जानते हैं इसका स्रोत, एक बार बताएंगे कमेंट में कि इसके अगर सही करना है विटामिन सी को तो क्या खाना होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना। अगला प्रश्न है रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या सतलज। तो रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कृष्णा, गोदावरी, महानदी या सतलज। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी अच्छे से देखते रहें, एक एक प्रश्न को, कोई भी प्रश्न स्किप नहीं होना चाहिए। तो रामागुंडा परियोजना कौन सी नदी पर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी नदी पर है। रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर है? गोदावरी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, तो देखेंगे पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, कोलकाता में, बिलासपुर में है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो हो जाएगा भुवनेश्वर। तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है, बिहार है, राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है ये पूछा है। तो मिजोरम, बिहार, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर जाएगा अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। 1959, 1960, 1961, 1962 एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और ऐसे ही पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होने वाला है? जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं बताएं एक बार कमेंट में। तो एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 1961, ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अधिकेंद्र यानी कि ईपी सेंटर शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से, तो तूफान से, चक्रवात से या सुनामी से। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएंगे अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा भूकंप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए भूकंप। नेक्स्ट है सबसे बाद में कौन सी यात्री गए थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या अंग्रेजी। तो एक बार कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर नहीं पता है तो देखते रहें। तो सबसे बाद में कौन से यात्री गए थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच या अंग्रेजी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है? ईरान की है, जापान की है, अफगानिस्तान की, इंडोनेशिया। तो आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और स्टूडेंट अब आपके लिए मैं आपको थ्योरिकल वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। आप लोग मेरे साथ ऐसी तैयारी करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हम एक भी प्रश्न मिस करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आपसे एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए, सभी प्रश्न आपको देखने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन है, जापान। तो आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है? जापान की है, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा तो जड़त्व का नियम इसमें से किसने दिया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। और फ्रेंड मेरी जो वीडियो रहती है शॉर्ट वीडियो रहती है, मैं अच्छे प्रश्न लेकर आता हूँ आपके लिए, आप जरूर उन्हें पूरा लगाया करें। अगर एक बार हम पूरे प्रश्नों को लगाएंगे तो ज़िंदगी में वो हमसे कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कभी भी अगर आप कभी प्रश्न करते हैं तो आप पूरे प्रश्न लगाया करें। ऐसा कोई प्रश्न मेरा नहीं होता जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, सभी प्रश्न मोस्ट होते हैं, वेरी वेरी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब भी मेरी वीडियो को देखा करें तो पूरी वीडियो देखा करें, बिल्कुल भी बिना स्किप किए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ सारे महत्वपूर्ण होते हैं, आप लोग जरूर उन्हें पूरे
हुए प्रश्नों को देखे करें और अपने उन दोस्तों को भेजा करें जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं ऑप्शन, ठीक है। ये बात आपसे ध्यान कहनी है और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में किसे कीट कहते हैं। चींटी को, चिलचट्टा को, खटमल को, सभी को। तो आप सभी लोग जानते हैं किसे कीट कहते हैं। चींटी को कहते हैं, चिलचट्टे को कहते हैं, खटमल को या सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी को कीट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी को कहते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय पूरा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। 12 घंटे, 365 दिन, 28 दिन या 24 घंटे। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करता है। तो ये सही आंसर है। बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय पूरा करता है। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, 28 दिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ का, मेंढक का, मनुष्य का, गुलाब का। तो होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ का है, मेंढक का है, मनुष्य का है, गुलाब का है। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर। अगर जो अभी भी नहीं जानते हैं तो सुनते रहें। तो होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो वे ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं, बताएंगे एक बार क्या हो जाएगा सही आंसर। उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स। उत्तरी आयरलैंड, पलाया एवं आइसलैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स एवं फायरोलैंड या स्कॉटलैंड एवं वेल्स। तो यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। रंगभूमि, प्रेम पच्चीसी, कायाकल्प या उर्वशी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेमचंद ने तीनों लिखी है। रंगभूमि, प्रेम पच्चीसी भी, कायाकल्प, उर्वशी नहीं लिखी हुई है। तो बताइए एक बार कमेंट में कि उर्वशी किसकी है। अगर आप लोग जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे उर्वशी, ठीक है। तो ये उर्वशी नहीं है प्रेमचंद की, बाकी तीनों हैं। रंगभूमि भी, प्रेम पच्चीसी भी, कायाकल्प भी, ये तीनों हैं, उर्वशी नहीं है। तो आप अगर जानते हैं उर्वशी के बारे में तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 21 लिखकर कि सर क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ये हो जाएगा। तो उर्वशी के बारे में आपसे पूछा है, जरूर बताएंगे कमेंट में। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त या 3 से 10 जून या 4 से 11 मई या 12 से 19 अगस्त। तो विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होने वाला है, 1 से 7 अगस्त। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किस द्वारा की जाती है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा सदस्य द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त बहुमत से। तो भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा लोकसभा सदस्य द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सॉरी सी सही आंसर था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। पटाला, तक्षशिला, एथेंस या बेबीलोन। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कहाँ हुई थी, बेबीलोन। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था। जॉर्ज विटेट, एडविन लुटियंस, चारनॉक या ए बी दोनों। तो एक बार बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन वो होगा जॉर्ज विटेट। तो गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था, जॉर्ज विटेट था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन। कैसे लगे आपको ये मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार जरूर कमेंट में बताएं कि जो जितने मैंने आपको प्रश्न बताए हैं आपको कैसे लगे, ठीक है। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं ऑप्शन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर कर दें, अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं जो अभी भी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट आज की इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।